वेलकम टू मैथमेटिक्स IQ। आज का टॉपिक है हम लोग का कैलकुलस में हम लोग चल रहे हैं फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 3। तो आज उसी का कंटिन्यू वीडियो है ये। आज क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। Prove that the function f(x) equal to x का पावर n is continuous at x equal to n, where n is positive integer। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको सबसे पहले बताया गया है कि सबसे पहले आपको फंक्शन को इक्वेट करना है, यानी आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन से पता चल रहा है फंक्शन क्या है, x का पावर n, और हम लोग को चेक कहाँ करना है, x इक्वल टू n पे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे द गिवन फंक्शन इज, फंक्शन क्या है मेरा, f(x) इक्वल टू x का पावर n है। हम लोग को कहाँ पे चेक करना है, वी चेक एट x इक्वल टू n पे क्या ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, इसको प्रूफ करना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करने हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एन कैसे फाइंड होगा, यानी एफ एन जहाँ x है वहाँ n हो जाएगा, तो यहाँ होगा n का पावर n। उसके बाद क्या फाइंड करते हैं, RHL, राइट हैंड लिमिट। इसका फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू a प्लस h f(x)। इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a का वैल्यू n प्लस h, और f(x) का वैल्यू क्या है, x का पावर n। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये वैल्यू पुट होगा यहाँ पे, तो n प्लस h का पावर n। अब ये h टेंस टू 0 हो जाएगा, तो n प्लस 0 का पावर n, ये पावर n है। अब ये फाइनली कितना हो गया, n का पावर n। फिर हम लोग को क्या निकालना है, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसका फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस h f(x). इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे लिमिट x टेंस टू n माइनस h, और f(x) का वैल्यू x का पावर n। यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा n माइनस h का पावर n। h टेंस टू जब 0 हो जाएगा तो n माइनस 0 का पावर n, दैट इज़ n का पावर n। अब यहाँ पे केयर करना है वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, इक्वल आ गया। हम लोग लिखते हैं सिंस RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आ गया, n का पावर n। यानी ये चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना है, क्या इक्वल है, यस इक्वल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन फंक्शन is continuous at x इक्वल टू n, हेंस प्रूफ। ये क्वेश्चन हम लोग का प्रूफ हो गया कि जो दिया हुआ था वो हम लोग का कंटिन्यूअस फंक्शन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इज़ द फंक्शन f(x) इक्वल टू दिस। एक फंक्शन दिया हुआ है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। इज़ द फंक्शन, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, दिस यानी ये पॉइंट पे। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि इस फंक्शन में इंडिकेटेड पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 1 है। इसका लेफ्ट भी है, इसका राइट भी है यहाँ से। तो हम लोग पहले चेक करेंगे, फर्स्ट वी चेक, क्या चेक करेंगे, फर्स्ट वी चेक एट x इक्वल टू 1। इसका सॉल्यूशन द गिवन फंक्शन में ये हो जाएगा। उसके बाद होगा फर्स्ट वी चेक एट x इक्वल टू 1। तो f1 का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ इक्वल टू है, इक्वल टू यहाँ, तो वैल्यू यहाँ से आएगा फंक्शन, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x की जगह पे 1, क्योंकि हम लोग f1 निकाल रहे हैं। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला लिमिट x टेंस टू a प्लस h f(x). अब इसका वैल्यू बैठाइए लिमिट x टेंस टू a का वैल्यू 1 प्लस h, और फंक्शन राइट हैंड, तो राइट यहाँ पे है, राइट 1 से बड़ा, तो ये फंक्शन का वैल्यू कितना है 5।
यानी डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या हो गया 5। अब क्या निकालना है LHL, लिमिट x टेंस टू a माइनस एच एफ एक्स, यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच। LHL यहाँ से आएगा, लेस का वैल्यू फंक्शन क्या होगा x, फंक्शन यहाँ x है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 1 माइनस एच, वैल्यू पुट होगा तो क्या होगा 1 माइनस 0 दैट इज़ 1। क्या यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है? नो, इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिखना है सिंस RHL नॉट इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, therefore the function is discontinuous at x इक्वल टू 1। ये 1 पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। नेक्स्ट हम लोग को चेक करना है, कहाँ पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है और 2 पे चेक करना है। तो जब 0 और 2 पे चेक करेंगे तो हम लोग का फंक्शन क्या होगा, यहाँ होगा फंक्शन, क्योंकि यहाँ इक्वल टू के जगह पे क्या कर देना है 0, यहाँ 0, तो लेफ़्ट राइट वैल्यू ऑफ फंक्शन यहीं से निकलेगा। उसी तरह जब 2 लेंगे तो यहाँ 2 कर देना है, तो यहीं से चेक होगा लेफ़्ट राइट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। नाउ हम लोग लिखेंगे नाउ वी चेक एट x इक्वल टू 0। तो f0 का जब वैल्यू निकालेंगे तो 0 ही होगा, क्योंकि fx इक्वल टू x है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं fx इक्वल टू क्या है, x है फंक्शन। तो f0 निकालेंगे तो क्या होगा 0 0। जब राइट निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो इसका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस एच एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a का वैल्यू 0 प्लस एच और फंक्शन का वैल्यू क्या x है, ये वैल्यू यहाँ पुट होगा। तो लिमिट यहाँ h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस एच, अब फिर यहाँ 0 होगा तो यानी 0 ही आएगा इसका। उसी तरह से LHL निकालेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू a माइनस एच एफ एक्स, वैल्यू बैठाइए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एच, और यहाँ क्या होगा x ही होगा, सब इसी से निकलेगा। तो इसका ये वैल्यू क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस एच, इसका भी जब a टेंस टू हो जाएगा तो 0 ही आएगा। तो ये क्या पता चला, वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लेफ्ट हैंड क्या आ गया, सब इक्वल आ गया। लिखेंगे सिंस RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू 0, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सिमिलरली इसी तरह 2 पे चेक कर लेना है, 2 पे क्या हो रहा है चेक करके देखिए, नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, बना देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हम लोग को 6 देखना है क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आप बुक में देख लीजिएगा, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी इस क्वेश्चन को चेक करना है। अगर वो कंटिन्यूअस आ जाता है तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड नहीं होगा, और अगर वो डिसकंटिन्यूअस आता है तो उस जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा वही पॉइंट उसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले आपको ढूंढना है कि पॉइंट क्या है, तो x इक्वल टू 2 दिख रहा है यहाँ पे, तो यही हमको पॉइंट पकड़ाया। तो इसमें चेक कहाँ करना है, इसका सॉल्यूशन आपका हो जाएगा द गिवन फंक्शन इज दिस, इसको फिर से रिपीट कर लेना है द गिवन फंक्शन। उसके बाद क्या करना है, वी चेक, हम लोग को चेक कहाँ करना है, पॉइंट आपको पता चल गया है 2 पे, वी चेक यहाँ लिखना है आपको, वी चेक एट x इक्वल टू 2। तो f2 निकालिए, सबसे पहले क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो f2 कहाँ से निकलेगा, यहीं से निकलेगा क्योंकि इक्वल है, तो फंक्शन ये हो जाएगा। तो इसका फंक्शन क्या है 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है 2 प्लस 3, क्योंकि f2 निकाल रहे हैं ना, तो 2 2 जा कितना होगा 4 प्लस 3 यानी 7, ये 7 आ गया। अब निकालना RHL राइट हैंड लिमिट, तो इसका फार्मूला है a प्लस एच एफ एक्स, यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a का वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं 2 पे चेक कर रहे हैं ना, तो a का वैल्यू 2 हो गया प्लस h, और फंक्शन राइट में, यहाँ राइट देखना है, यहाँ पे राइट है, तो इसका ये वैल्यू हो जाएगा कितना 2x माइनस 3। अभी फैक्टर नहीं होगा तो वैल्यू बैठ जाएगा, तो वैल्यू बैठेगा तो क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 और 2, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस 3, ऐसे आएगा।
अब यहाँ h टेंस टू 0 होगा 2 प्लस 0 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये 2 जा कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 कितना आ गया 1। उसी प्रकार आपको निकालना है LHL में हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a माइनस h fx, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू, हम लोग चेक कर रहे हैं 2 पे, तो 2 माइनस h और fx का वैल्यू LHL यहाँ देखना है कि ये क्या है लेस x लेस देन 2, तो इसका फंक्शन कितना हो जाएगा 2x प्लस 3। अब ये वैल्यू यहाँ बैठाइए, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h प्लस 3, h टेंस टू 0 हो जाएगा तो कितना होगा 2 जा 4 प्लस 3 दैट इज़ 7। तो इससे क्या पता चला वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या इक्वल है, लेफ्ट हैंड नहीं इक्वल नहीं है, क्योंकि वो 7 है ये 1 है ये 7 है। तो यहाँ लिखना है सिंस RHL not equal to LHL not equal to value of function, so discontinuous point, so the function is discontinuous, so the function is discontinuous, ये discontinuous आ गया, तो हम लोग को क्या फाइंड करना था डिसकंटिन्यूस पॉइंट, तो देयरफॉर पॉइंट डिसकंटिन्यूस पॉइंट इक्वल टू 2, इसका डिसकंटिन्यूस पॉइंट कितना आ गया 2 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7, यहीं पे 7 क्वेश्चन नंबर है, सेम एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका भी फाइंड करना है डिसकंटिन्यूस पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले देखिए कि x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे x इक्वल टू -3 दिख रहा है, यहाँ x इक्वल टू कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो इसको 2 पॉइंट पे चेक करना है, दोनों पॉइंट पे क्या देता है, क्योंकि जिस पॉइंट पे इक्वल टू साइन मिलता है उस पर चेक होता है। अब ये चेक कब होगा जब लेस भी मिलना चाहिए ग्रेटर भी मिलना चाहिए, तो यहाँ इक्वल है यहाँ लेस है यहाँ ग्रेटर है, मतलब 3 पे चेक हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ x इक्वल टू 3 है, x ग्रेटर है और यहाँ x लेस देन 3 है, यानी 3 भी वैलिड है -3 भी वैलिड है और 3 भी वैलिड है। तो इसको हम लोग ये रफ में काम करना है, जैसे हम लोग को सबसे पहले फाइंड करना है x का कितना इक्वल है, तो x इक्वल टू यहाँ -3 दिखा और एक x इक्वल टू क्या दिखा 3 दिखा। अब इसके सराउंडिंग में इसका लेफ्ट और राइट दोनों होना चाहिए, यानी x लेस देन -3 भी होना चाहिए और x ग्रेटर देन -3 भी होना चाहिए। तो क्या ये मिल रहा है इसमें, तो x लेस देन -3, तो यहीं x लेस देन -3 है, x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन -3 यहाँ पे है, मतलब ये पॉइंट वैलिड है, इस पर चेक हो जाएगा। x इक्वल टू 3 तो x ग्रेटर देन 3 भी होना चाहिए, x लेस देन भी 3 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 3 यहीं मिल गया, x लेस देन यहाँ मिल गया, मतलब ये भी वैलिड है, दोनों पे चेक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन यहाँ पे बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 द गिवन फंक्शन इज, यहाँ लिखना है द गिवन फंक्शन इज fx इक्वल टू, यानी आपका जो दिया हुआ रहेगा mod x प्लस 3 क्वेश्चन में है x लेस देन इक्वल टू -3, यहाँ पे -2x -3x 3 और यहाँ है 6x प्लस 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना है, फर्स्ट वी चेक, यहाँ पे लिखिएगा आप फर्स्ट वी चेक एट x इक्वल टू -3, तो f -3 निकालना पड़ेगा, f -3 इक्वल टू यहीं दिख रहा है तो यही फंक्शन होगा, तो मतलब -3 प्लस 3, जहाँ x है वहाँ कितना रखना है -3, तो ये मॉड का वैल्यू क्या आएगा प्लस देगा 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। उसी तरह से हम लोग RHL निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो RHL लिमिट x टेंस टू a प्लस h डायरेक्ट बना दे रहे हैं, a का वैल्यू -3 है प्लस h और वैल्यू फंक्शन यानी x जो है ग्रेटर है -3 से, तो फंक्शन क्या होगा -2x होगा। अब ये वैल्यू यहाँ बैठाइए तो क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 -2 और यहाँ -3 प्लस h होगा। अब ये h टेंस टू जब 0 बैठेगा तो क्या हो जाएगा -2 -3 प्लस 0 ये होगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 2 जा 6, एक वैल्यू कितना आ गया 6। उसी प्रकार क्या निकालना है LHL निकालना है आपको, LHL में डायरेक्ट लिख दे रहे हैं x टेंस टू -3 -h। अब माइनस कहाँ है यहाँ पे लेस है, LHL मतलब क्या माइनर कम, LHL ये कम है लेस है -3 से लेस है, तो फंक्शन कितना है mod x प्लस 3
अब ये वैल्यू यहाँ बैठेगा तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 -3 -h +3। अभी h टेंस टू 0 होगा तो मॉड 3 बचेगा यहाँ पे, मॉड -3 और +3, यानी इसका भी 3 निकला और ये 3 ऑलरेडी है, वैल्यू 6 आया। क्या तीनों इक्वल है? देखिए तीनों इक्वल है तो क्या पता चला, सिंस RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ -3 इक्वल टू कितना आ गया 6, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये क्या आ गया? कंटिन्यूअस आ गया एट x इक्वल टू -3। तो -3 पे डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ, क्या हुआ? कंटिन्यूअस। तो इसका अभी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड नहीं हुआ है। नाउ अगेन वी चेक, लिखना है नाउ अगेन वी चेक एट x इक्वल टू 3। एक पॉइंट बचा हुआ है, 3 पे चेक करना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? F3 निकालेंगे। तो F3 इक्वल यहीं पे दिख रहा है तो यहीं पे पुट होगा। क्या पुट होगा? 6 × 3 + 2। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा? 18, 6 × 18 और 2 कितना होगा? 20। नाउ हम लोग का फाइंड क्या करना है? RHL में क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 3 + h fx। RHL यहाँ पे है, देखना है यहीं पे RHL। तो RHL का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6x + 2। अब ये बैठाइए लिमिट h टेंस टू 0 6 और यहाँ हो जाएगा 3 + h + 2। अब h टेंस टू 0 बैठेगा तो क्या होगा? 6 3 + 0 + 2। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? 20 आएगा। 6 3 × 18 + 2 20। अब एक और बच रहा है LHL निकालना। तो LHL क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 3 -h। LHL कहाँ से निकलेगा? थोड़ा सा ध्यान देना है। LHL यहाँ 3 से लेस है तो LHL का फंक्शन कितना होगा? -2x। तो यहाँ -2x। फार्मूला हम नहीं लिखे हैं, आप लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट बैठा दिए हैं। यहाँ h टेंस टू 0 हो जाएगा, ये वैल्यू बैठेगा -2 3 -h ऐसे। अब ये टेंस टू 0 हो जाएगा यहाँ पे तो क्या बचेगा? -2 3 -0 दैट इज़ -6। क्या ये वैल्यू ऑफ फंक्शन RHL और LHL इक्वल है? नहीं है इक्वल। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर सिंस लिखेंगे, सिंस RHL नॉट इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल टू 3। तो डिसकंटिन्यूअस आ गया तो इसी पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस हुआ, दैट इज ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि फाइंड करना था डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकल गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 टू नेक्स्ट। ओके, थैंक यू। अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल ताकि आपको नया वीडियो का जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, बाय।